तो भाई आज हम देखने वाले क्लास 12 फिजिक्स के तीन सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चंस को। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में हर साल ज्यादा पूछे जाते हैं। देख सकते हो पहला क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आज की वीडियो पे हम प्रकाश वैद्युत कार्य फलन के बारे में पढ़ेंगे और आपका देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और तीसरा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आप देहली तरंग दैर्ध्य से क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है या कह सकते हो वीवीआई है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, 5 नंबर आपके इन तीन क्वेश्चन से पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को यार आखिरी तक देखना, एकदम मस्त तरीके से तीनों टॉपिक को पढ़ेंगे। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन क्या होता है, देहली आवृत्ति क्या होती है और देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तीनों को एक तरह से मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो एक एक करके तीनों टॉपिक को समझ लेते हैं कि प्रकाश वैद्युत कार्य फलन हमारा क्या होता है, देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य को। तो देखो अब एक एक करके तीनों क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन था प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से आप क्या समझते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकाश वैद्युत कार्य फलन हमारा क्या होता है। तो देखो हमने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इसकी परिभाषा से पहले कुछ समझा देते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको बताया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। अगर आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझ गए तो आप प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, जो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था देहली आवृत्ति वाला और तीसरा क्वेश्चन था देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती, तीनों क्वेश्चन को आप समझ जाओगे। केवल आपको समझना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को अगर आप समझ गए तो तीनों क्वेश्चन आपको एकदम मस्त तरीके से समझ में आ जाएंगे, रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को बस समझ लो। देखो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना होती क्या है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना ऐसी घटना होती है जिसमें मान लो कोई धातु है, ये कोई हमने धातु है हमारे पास, इस पे मान लो किसी आवृत्ति का प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, इस धातु पर मान लो किसी भी आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है, तो ये जो धातु है, इस धातु के यहाँ पृष्ठ, ये धातु का पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अगर आप इसकी एक लाइन पे डेफिनेशन समझना चाहो तो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब कि किसी धातु पर कोई आवृत्ति का प्रकाश आया तो उससे क्या हो, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो वह घटना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। तो देखो इतना समझ गए। अब बात आती कार्यफलन, देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है। तो देखो हमने लिखा है प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, लिखा है वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन जिसे W से प्रदर्शित करते कहलाता है। हमने क्या कहा, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। उत्सर्जन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे, इसे आप इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कहो या इलेक्ट्रॉनों का निकलना कहो। ठीक है, तो ऐसी न्यूनतम ऊर्जा W क्या है जिसे कार्यफलन कहते हैं। W एक न्यूनतम ऊर्जा है। W क्या है, एक न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु के पृष्ठ से, जो क्या करे कि ये आपकी एक धातु थी ना, इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, वही कार्यफलन कहलाती है। ध्यान समझो, ऐसी न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उत्सर्जन का मतलब इलेक्ट्रॉनों का निकलना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके उसे ही कार्यफलन कहते हैं। तो समझ में आया अब क्या होता है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन। मतलब कोई धातु है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उसमें जो न्यूनतम ऊर्जा लग रही है वही कार्यफलन होता है। अभी इसी से देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य भी आपको समझा देंगे। अब बात आती है इसे W से प्रदर्शित करते, तो इसका फॉर्मूला देख लो। इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। ठीक है, W इक्वल टू एच न्यू नॉट लिख सकते हो, या लिखना चाहो तो W इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट भी लिख सकते हो, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये फॉर्मूले होते हैं। चाहे ये वाला फॉर्मूला लिख लो, चाहे ये वाला, एक ही लिखना है। ठीक है, आप बात करें यहाँ एच क्या है, एच को कहते हैं प्लांक नियतांक। क्या नाम होता है एच का, एच का नाम होता है प्लांक नियतांक या प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। ठीक है, और यहाँ पे बात करिए न्यू नॉट क्या है, ये न्यू नॉट कहलाती है देहली आवृत्ति। ठीक है, ये जो देहली आवृत्ति अभी पढ़ना है ना हमें, ये न्यू नॉट वही है, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। और बात करिए लैम्डा नॉट क्या है, ये लैम्डा नॉट कहलाता है देहली तरंग दैर्ध्य, देहली
तरंग दैर्ध्य। अभी देहली तरंग दैर्ध्य के बारे में भी आपको पढ़ना है, देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है। तो ये है देहली तरंग दैर्ध्य। अगर बात करिए सी क्या है, सी है प्रकाश की चाल। सी क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में, ठीक है। सी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ये चीजें हैं सिंपल। आपने प्रकाश वैद्युत कार्य फलन के बारे में क्या पढ़ा यार, रटना कुछ नहीं, खुद समझ गए होगे कि ऐसी न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सके या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहते हैं। इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट, जहां एच प्लांक नीतांक और न्यू नॉट देहली आवृत्ति। चाहे ये वाला फॉर्मूला लिखो, नीचे वाला लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, डब्ल्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, जहां एच प्लांक नीतांक, सी आपकी प्रकाश की चाल, लैम्डा नॉट देहली तरंग दैर्ध्य है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब बात आती है अगला क्वेश्चन जो की था देहली आवृत्ति क्या होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब देखते हैं देहली आवृत्ति। आप देखो, बात करें देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन तो सीख लिया, आप देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य के बारे में सीखो। देखो इतना तो जान गए थे, किसी धातु पर जब प्रकाश पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है या उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो पढ़ो देहली आवृत्ति क्या होती है, हमने यहाँ पे लिख रखा है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा गया, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, ये जो प्रकाश आ रहा है आपतित प्रकाश, इसकी यह क्या है, देहली आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति है, इसकी एक न्यूनतम आवृत्ति है। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सके या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। ध्यान समझो, सिंपल कार्य फलन पे क्या था, वह न्यूनतम ऊर्जा, और देहली आवृत्ति पे क्या है, वह न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है। कार्य फलन पे था वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, कार्य फलन कहलाती है। और देहली आवृत्ति पे है आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, है वही चीज, बस प्रकाश विद्युत कार्य फलन पे था वह न्यूनतम ऊर्जा, इस पे वह न्यूनतम आवृत्ति, और इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है न्यू नॉट इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट, न्यू नॉट इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट, जहां न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट है देहली आवृत्ति, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, न्यू नॉट है देहली आवृत्ति, लैम्डा नॉट क्या है, लैम्डा नॉट को कहते हैं देहली तरंग दैर्ध्य, और सी क्या है, प्रकाश की चाल। अभी पहले भी बताया था कि आपकी न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है, सी है प्रकाश की चाल, और लैम्डा नॉट है देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो देहली आवृत्ति समझ में आई। देहली तरंग दैर्ध्य देखो, फिर दोनों को एक साथ समझाते हैं। देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। देहली तरंग दैर्ध्य पे बताएगा वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, मतलब देखो ये जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य क्या है, एक प्रकार की अधिकतम तरंग दैर्ध्य है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। मतलब ऐसी अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सके या उसका उत्सर्जन करा सके, वो क्या कहलाती है, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ठीक है। तो ऐसी अधिकतम तरंग दैर्ध्य या कह सकते हो आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और देहली आवृत्ति क्या थी, वह न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है। बस शब्दों का अंतर समझ लो, पूरी परिभाषा सेम है। कार्य फलन था वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति है वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करा सके, और देहली तरंग दैर्ध्य है वो अधिकतम ऊर्जा, इस पे केवल अधिकतम लगता है, वह अधिकतम ऊर्जा, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, क्योंकि देहली तरंग दैर्ध्य है ना, तो वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करा सके, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और इसका भी फॉर्मूला लिख देना, देखो अगर हम लैम्डा नॉट को उधर भेज दे तो न्यू नॉट नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा नॉट इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट, ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा, ठीक है। जब आपको देहली आवृत्ति का बताना हो तो न्यू नॉट ऊपर कर देना, लैम्डा नॉट नीचे कर देना, जैसे यहाँ पे था न्यू नॉट इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट। देहली तरंग दैर्ध्य का बताना है तो लैम्डा नॉट इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट। तो तीनों क्वेश्चन आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आए होंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और तैयार जरूर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है।
तो स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट की, मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में मस्त नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो।